Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12th commerce students, and the chapter is on retirement of a partner, and the question is Leena, Madan and Naresh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of a 3:2:3. On 31st March of the year is given, their balance sheet as was follows. तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल में राइट ऑफ होगा। लायबिलिटी साइड में कोई उल्टा सीधा आइटम दे नहीं रखा है जो कि स्पेशल अटेंशन चाहिए, नहीं दे रखा है। बाकी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ। एडजस्टमेंट 6 में गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 5,60,000, और जो नया पार्टनर जो रहते हैं, जो पार्टनर रहेंगे, नया नहीं, जो लीना एंड नरेश रहेंगे और मदन इज गोइंग, तो मदन का शेयर नहीं है, लीना नरेश का शेयर है 3:2। अभी टोटल कैपिटल, इसके गुडविल का नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ इट विल बी डन, आपको भी पता है। और इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट है। नया फार्म का कैपिटल 32 लाख रुपए होगा और 3:2 में रहेगा बिटवीन लीना एंड नरेश। तो मदन को पेमेंट कर देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में 4 महीने वाला, मतलब बिल दे देंगे, बाद में 4 महीने के बाद पेमेंट होगा। एंड नाउ प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर मदन्स रिटायरमेंट। तो ये ऑल इंडिया 2016 में आया था, और आप इसको कंपार्टमेंट का पेपर है तो ध्यान से देखो, बड़ा क्वेश्चन भी है। तो वर्किंग नोट में गुडविल ट्रीटमेंट के लिए आप करो कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:2:3 and it is given in the first line of the question। और आपके एडजस्टमेंट 6 में दे रखा है गुडविल न्यू रेशियो ऑफ लीना इज टू नरेश, मदन गया 3:2, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपके लीनास गेन न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू 11/35, ये गेन कर रहा है। और नरेश का ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड दैट इज -1/35, तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री होगा लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मदन्स कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नरेश तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, मदन इज गोइंग आउट, एंड साथ में नरेश भी माइनस में आ गया, तो नरेश इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग। तो गुडविल का 11/35 पोर्शन 1/35 मिलेगा नरेश को, और मदन को मिलेगा 10/35। कैसे देखो, दिस इज गुडविल ट्रीटमेंट। देन गुडविल ऑफ द फर्म 5,60,000, एडजस्टमेंट 6। मदन विल बी compensated for goodwill because मदन is going 2/7, that is 1,70,000। you can say this is 2/7, ये वाला। एंड लीना विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू मदन। मदन को लीना कितने देगा 11/35, 1,75,000। ये खाली मदन को नहीं, आप यहाँ पे लिखो मदन एंड लीना, मदन एंड नरेश। तो लीना विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू मदन एंड नरेश। तो नरेश का जो गुडविल का शेयर विल बी कंपेंसेटेड फॉर गुडविल 5,60,000 का 1/35। तो ये दोनों को इतने इतने मिलेगा। It will be Lina's capital account debited to Madan to Naresh. Then condition for goodwill treatment, gaining part retiring है, ये Madan is retiring and Naresh is sacrificing, ये Naresh is sacrificing, तो दोनों को मिलेगा। तो this is Lina's capital account debited to capital account, to Madan's capital account and to Naresh capital account। ये एकदम बढ़िया सेट जर्नल एंट्री हो गया। देन कम्स योर कैपिटल एडजस्टमेंट। बोल रहा है कि कैपिटल 32 लाख बनेगा, एडजस्टमेंट 7। और ये लीना को, लीना इज स्टेइंग बैक, लीना एंड नरेश उनके बीच में 3:2 में बटेगा। तो 3/5 होगा लीना का, डोंट राइट डाउन एक्स, लीना एंड नरेश, लीना एंड नरेश का ये होगा कैपिटल। इसको ठीक करो, इट इज नॉट लाइक दिस, लीना एंड नरेश का कैपिटल। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा लीनास कैपिटल अकाउंट और नरेश कैपिटल अकाउंट। वो XZ नहीं, वो ऐसे ही बन जाता है,
कॉपी रह जाता है बाकी एडजस्टमेंट में, जो कि फेयर नोट लिखना चाहिए, मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना फेयर नोट्स। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में सोचो। फर्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000 एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया 2,40,000। देन मशीनरी 10%, 5 लाख का 10%। देखो मशीनरी 5 लाख से 10% घट गया। इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। देन क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख डिक्रीज हो गया। आप एडजस्टमेंट पढ़ो, देन यू कैन गेट। तो ये हो गया स्टॉक 1 लाख, क्योंकि एडजस्टमेंट 5 में दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू व्हिच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 1 लाख लेस है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप 1 लाख कम कर दो एंड दिस इज डन। क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख कम हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000। डेटर्स हमारा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हम देखेंगे एडजस्टमेंट 4। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का वैल्यू देखो, 100 डेटर्स 4 लाख का 5% 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000। नेक्स्ट वन इज योर्स, टोटल करो आप क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखो और माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 70,000। Now the profit will be minus करके 70,000। 70,000 को to capital accounts profit and revaluation transferred in old ratio of Lina, Madan, Naresh 2:2:3। And now the thing is that is 70,000 को distribute करो 2/7, 2/7, 3/7। This is 2/7, it is Lina, and 2/7 again, and then 3/7, it is 20, 20 and 30,000। then comes our account के क्रेडिट साइड में इनका ओल्ड कैपिटल बैलेंस आएंगे, साथ में हमारा गुडविल मदन नरेश टू लीना। तो लीना के कैपिटल अकाउंट में टू मदन नरेश और मदन नरेश के कैपिटल अकाउंट में बाय लीना, एंड द अमाउंट आज गिवन टू अस 1,60,000 मदन का, नरेश का 16,000। Now see, this is done. The next one is your capital in the capital account, and the next one is by Lina's capital account, और then revaluation। revaluation का जो प्रॉफिट है 20, 20, 30,000। This 20, 20, 30,000 will be recorded as by revaluation। Then the next one is to deferred advertisement expenditure, old ratio in the asset side, yeah। Then the next one will be मदन का कैपिटल अकाउंट टोटल करो, बिकॉज मदन इज रिटायरिंग, उसको डेबिट साइड में लिखो, लिखा। इसको 28,571 माइनस करेंगे एंड विल बी गेटिंग टू इन्वेस्टमेंट। मदन ले गया 50% एट द, मदन 50% इन्वेस्टमेंट ले गई, तो मदन कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आपके 2 लाख है, आधा ले गई बुक वैल्यू में, तो बढ़ घट नहीं रहा, इसीलिए रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो मदन कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट में आएगा 1 लाख। देन 9,80,000 से दोनों को माइनस करके जो आएगा उसको हम लिखेंगे, तो टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख। जो बैलेंस बचेगा 9,80,000 में, उसका बिल्स पेबल दे देंगे, या वो रिटायर विल बी गिविंग एमए टू बिल्स पेबल द बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आएगा बिल्स पेबल के नाम पे। तो दिस विल कम इन द लायबिलिटी साइड एज अ बैलेंसिंग फिगर बिल्स पेबल, और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। देन नेक्स्ट नरेश और लीना का टोटलिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डेबिट साइड में उतारेंगे, उतार दिया। देन बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे लीना और मदन, जिनका कैपिटल एडजस्टमेंट होगा और रहेंगे, तो उसको कैपिटल को 4 लाइन बढ़ाओ, बढ़ाया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दोनों का कैपिटल आया और कैपिटल एडजस्टमेंट। बोल रहा है कि नया फार्म का कैपिटल होगा 32
lakhs. लीना मदन में 3:2. मैंने यहाँ पे XZ यूज कर लिया, मेक इट लीना एंड नरेश. तो लीना और नरेश में 2 balance sheet में दोनों लिखो. जो डिफरेंस होगा उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, ये दोनों बड़ा है तो इसको यहाँ भी नोट डाउन करो यहाँ. और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी बाय कैश अकाउंट, वो पैसे लेकर आएंगे. ये कैश को कैश में ऐड करेंगे. तो नाउ ये जो कैश आया कैश में ऐड करो और टैली कर दो. नाउ सी लैंड एंड बिल्डिंग आप बढ़ा कर लिखो वैल्यू क्योंकि बढ़ गया है. मशीनरी 50,000 डिक्रीज घटाओ. देन कम्स फर्नीचर, आज इट इज 7 लाख. देन इन्वेस्टमेंट का 1 लाख यहाँ देखो ले गया है मदन, तो माइनस करके 2 लाख से 1 लाख लिखो. देन नेक्स्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आपके 8 लाख से 1 लाख डिक्रीज हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 7 लाख. देन सॉन्ड्री डेटर 4 लाख से 5% लेस करके लिखो. फाइनल कॉलम में 3,80,000. देन कैश, ये जो कैश हमारे पास 80,000 है और लीना और नरेश ला रहे हैं कि बाय कैश, इसको ऐड कर दो. बाय कैश ऐड करने के बाद जो न्यू कैश बैलेंस 11,61,429 उसको लिखो और टोटल कर दो एसेट साइड में. देन लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स 1,60,000 क्योंकि हमारा क्रेडिटर उतना ही है. बैंक ओवरड्राफ्ट 44,000. वी कुड हैव पेड बैंक ओवरड्राफ्ट बट जब तो बताया नहीं क्यों करेंगे. लॉन्ग टर्म डेब्ट 4 लाख लिखो. एंड देन कम्स योर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 76,000. देन कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट्स में कैपिटल्स में लीना मदन का ये कैपिटल आएगा, जो न्यू कैपिटल लीना मदन. टोटल करके लिखेंगे फाइनल कॉलम में. और बिल्स पेबल आज यू नो वो ऑलरेडी है लायबिलिटीज में, ये वाला जो जिसको पेमेंट ना करके बिल्स पेबल में ट्रांसफर कर दिया, दिस विल ऑल्सो कम, ये इधर आएगा. इट इज 8,51,429. देन इस बैलेंस शीट को टोटल करेंगे और हमारा बैलेंस शीट टैली भी कर रहा है आप देखो. एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर. इसका अंदर कोई ऐसे अजीब सा ट्रीटमेंट नहीं जो हम करें. और इसका अंदर एक आइटम है जो कि आपको भी कंसीडर नहीं करना है, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 3. ये एडजस्टमेंट नंबर 3 को आपको कंसीडर नहीं करना है. एन ओल्ड कस्टमर मोहित whose account was written up as bad had promised to pay rupees 7,000 in settlement of his full debt of rupees 10,000. 10,000 का डेट हमने राइट अप कर चुके हैं. वो प्रॉमिस कर रहा है मैं पे करूंगा, वो पैसे दिया नहीं. तो मियर प्रॉमिस टू पे इज नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसलिए इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर. अगर मैंने अच्छा पढ़ाया एंड आपको भी समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए. कीप ऑन स्टडिंग.